सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है पढ़ने और इस पढ़ाने की महफिल में। मैं श्रवण चावड़ा एक बार फिर से मेरे सभी अजीज प्यारे मित्रों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अब हम हमारे टेंसेस की जो कड़ी ख़त्म कर चुके थे, जिन टेंसेस को हम पूरा कर चुके थे, आज उनकी लेकर आया हूँ सीरीज़। अब हम पढ़ेंगे सीरीज़ की करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद आगे का टॉपिक उठाएंगे। तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे कि मैंने आपसे किया था वादा, और वो वादा मैं निभाऊंगा। मैंने ये भी कहा था पूरी प्रैक्टिस के साथ आपके सामने उतरूंगा। टेंस की छोटी सी ही सही, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। इसकी प्रैक्टिस करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, जितने भी सेंटेंसेस, आज मैं 17 सेंटेंसेस की एक पहली ये सीरीज़ लाया हूँ। ठीक है, टाइम के अनुसार देखेंगे कि 17 को 34 किया जाए या नहीं, लेकिन आपको ज़रूर कहूँगा कि इन सभी सेंटेंसों को, इन सभी 17 सेंटेंसों को आपको लगभग 100 सेंटेंसों में बदलना है। मैंने कहा इन 17 सेंटेंसेस को आपको लगभग 100 सेंटेंसेस में बदलना है। जब तक आप इन्हें 100 सेंटेंसेस में नहीं बदल लेते, तब तक फिर किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस काम में नहीं आएगी। आप इन्हीं सेंटेंसों में सब्जेक्ट चेंज कर लें, उनके वर्ब्स चेंज कर लें, ठीक है, उनके ऑब्जेक्ट्स चेंज कर लें, यानी खाने की जगह पीना कर दें, पीना की जगह गया कर दें, गया की जगह लिखना कर दें, लिखने की जगह डांस कर लें, डांस की जगह फाइटिंग कर लें, जो आपकी मर्जी हो वो कर लें, लेकिन चेंज करिए। राम की जगह मोहन कर लीजिए, मोहन की जगह सरकार कर लीजिए, सरकार की जगह कुछ भी। यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ सेंटेंस इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक दैम in proper way, and if you really want to learn them in a proper way. So today we have 17 sentences that we will transform in English with our formulas. I have told you each and every formula in very thoroughly way. I have told you everything. What will be the rules, what will be the phenomena, what will be the structure of the sentence that we are to convert in English from Hindi. So each and every condition you need to keep in your mind. Just try to find out where is your subject, where is your helping verb, main verb and object, and slowly you will get to know how to convert a sentence, convert a Hindi sentence into English. Got my point, friends? So I will take this very in a easy way so that each and every student can get them. और अब ध्यान रखिएगा, आगे के जो भी वीडियोस हैं वो लाइव क्लासेस में नहीं, कंटेंट में जाकर देखिएगा। कंटेंट में जो कंटेंट वाला फोल्डर है उसमें जाकर देखेंगे, आपको सभी क्लासेस मिलेंगी। 24 क्लासेस में वहाँ दे चुका हूँ, 25th क्लास ये है। ठीक है, तो अब सीरीज़ कंटेंट में ही चलेगी पूरी, चाहे 100 वीडियो हो, चाहे 200 वीडियो हो, चाहे कितने भी हों। ठीक है दोस्तों, हम शिकायत करते हैं। एज पर माई नॉलेज हम जो है वो सब्जेक्ट है इज़ अवर प्रेजेंट टेंस, ते इज़ अवर सिंपल, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। शिकायत करना क्या होता है, या करने की अगर बात करते हैं तो देखिए, करना वर्ब हो गई, और क्या करते हो तो शिकायत ये हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं अभी सारी प्रैक्टिस में वो सब चीज़ें वापस रिवाइज करवाने वाला हूँ। कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ाई, क्या उसका यूज़ था, क्यों डब्बे गोले बनवाए थे, वो सब कुछ अभी यहाँ आने वाला है। बहुत धीरे धीरे हम इन चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, हम शिकायत करते हैं तो हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। अब आपको पता होगा कि ये चीज़ जो है ये हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब देगी। अब आपको पता है करते हैं तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, तो वी करने को लगानी है। मेक क्या करते हो, कंप्लेन। वी मेक कंप्लेन, क्योंकि दोस्तों शिकायत की नहीं जाती है, शिकायत बनाई जाती है। शिकायत किसी चीज़ की होती है, और उस काम को लेकर हम एक शिकायत बनाते हैं कि हमें ये शिकायत है। उसे किया नहीं जाता, उसे बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मेक शब्द का प्रयोग होता है। शिकायत के साथ मेक का प्रयोग होता है, इतना ध्यान रख लो बस। ठीक है, विकास अपने वादे पूरे कर रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो रहा लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ देखेंगे तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। हो गया कि नहीं हुआ दोस्तों? अगर ऐसा हो गया है तो फिर सब कुछ ठीक है। आ जाइए ढूंढ लेते हैं। विकास जो है वो हो गया सब्जेक्ट, करना हो गई वर्ब, ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पूरे करना वर्ब हो गई। क्या पूरे कर रहा है? तुम कहोगे अपने वादे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। आ जाओ लिख लेते हैं, विकास
क्योंकि विकास अपने बाद क्या लेता है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसीलिए विकास के बाद हम लिखेंगे इज। विकास इज कंप्लीटिंग। देखो भाई, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा करना, तो हो जाएगा कंप्लीटिंग। क्या कर रहा है, अपने वादे, तो हो जाएगा हिज प्रॉमिसेस। कोई तकलीफ? ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होनी चाहिए। पढ़ा सब्जेक्ट मैंने लगा दिया, ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रहा आपका वर्ब, उसके साथ आईएनजी, फिर बचा ऑब्जेक्ट। सबको फॉर्मूला तो याद ही है। हमें एक डब्बा बनवाया था मैंने, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, और ये याद है तो सब कुछ ठीक है। विकास सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, मेन वर्ब ये हो गई, ऑब्जेक्ट ये हो गया। चलिए आगे, वे उस काम को पूरा कर चुके हैं, तो वे हो गया सब्जेक्ट, है आ गया प्रेजेंट, चुका आ गया आपका परफेक्ट, पूरा करना हो गया तुम्हारा वर्ब। क्या पूरा कर चुके हैं, उस काम को, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। सब कुछ आपके पास है, वापस शुरू करिए। दे हैव कंप्लीटेड। देखो अब यहाँ कंप्लीटिंग आया, यहाँ कंप्लीटेड क्यों आया, क्योंकि चुका चुकी लिखा हुआ। दे हैव कंप्लीटेड, क्या पूरा करा, उस काम को। दैट वर्क कह दीजिए या फिर द वर्क कह दीजिए, आपकी मर्जी, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट, तुमने हमें बताया ही नहीं था। अब क्या होता है, कभी कभी बच्चों को समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज व्हेन दे गेट सच काइंड ऑफ वर्ड्स। ही, तो, ऐसा, ऐसे शब्दों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। ही, उसने, सॉरी, तुमने हमें बताया ही नहीं था। अब जोड़ दे रहे हो आप जोड़ दे रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ही का हमारे पास कोई शब्द हो। ओके, हालांकि एम्फसाइज करने के लिए हम ओनली, वेरी, सेम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसके लिए हम ही शब्द का प्रयोग करें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही का प्रयोग हो, उसे आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। तुमने हमें बताया ही नहीं था, ये देखो, था आ गया, पास्ट है। अब तुम चाहो तो इसे क्या करो, तुम चाहो तो इसे एक काम कर सकते हो, सिंपल पास्ट में रख लो, और या फिर चाहो तो इसे परफेक्ट पास्ट में रख लो। बताया ही नहीं था, इसका मतलब वो समय भी गुजर चुका है और काम भी नहीं हुआ। समझ में आया? बताया ही नहीं था, जिस समय बताना था उस समय बताया नहीं, यानी काम भी नहीं हुआ और वो समय भी गुजर गया। समझ में आई दोस्तों? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तुमने हमें बताया ही नहीं था, तो यू हैड नॉट, यू हैड, इवन लगा देना यहाँ ही के लिए, इवन, यू हैड इवन नॉट टोल्ड अस। तुमने हमें बताया ही नहीं था, यू हैड इवन नॉट टोल्ड अस। इवन ही के लिए आया है, लेकिन याद रखें हर बार ही के लिए हमारे पास शब्द नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। सरकार लॉकडाउन हटा रही है। अब देखो, ये रहा है और ये रही, ठीक है, तो सरकार हो जाएगी गवर्नमेंट, सब्जेक्ट हो गया हमारा इज रिमूव। देखो भाई ध्यान रखना, रिमूव होता है हटाना, रिमूविंग क्या हटा रही है, लॉकडाउन, द लॉकडाउन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, विदेश की तकनीकी बढ़ती जा रही है, या विदेशी, चलो विदेशी कर लो, विदेशी तकनीकी बढ़ती जा रही है, रहा प्लस है, तो क्या लिखेंगे, द फॉरेन टेक्नोलॉजी, द लगा देना, द फॉरेन टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, का मतलब हो गया लगातार। देखो इस सेंटेंस को पढ़कर देखो, विदेशी तकनीकी बढ़ती ही जा रही है। यहां पर जो ही था वो अलग काम कर रहा था, यहां पर ही अलग काम कर रहा है। यानी यहां का जो ही दिख रहा है आपको, ये ही तो इवन था, लेकिन यहां ही जो है वो लगातार की बात कर रहा है। विदेशी तकनीकी बढ़ती ही जा रही है, ही का मतलब लगातार बढ़ती जा रही है, सोच कर देखना है ना। तो द फॉरेन टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, जैसा आप कहना चाहें, रैपिडली, आपकी मर्जी है। स्त्रियों को मंडली बहुत पसंद होती है, तो स्त्रियां कौन होती है, सबको पता है, वेमेन।
लव या लाइक, ठीक है। क्या क्या पसंद करती हैं? ग्रुप, ठीक है। ग्रुप बहुत पसंद होता है, ग्रुप में बैठकर गपशप मारनी होती है, और 4 औरतें एक साथ बैठ जाएं तो फिर कहना ही क्या, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, एक किताब हमें सही रास्ता दिखाती है, तो क्या लिखेंगे? अ बुक लीड्स अस द राइट वे, ठीक है दोस्तों। अ बुक लीड्स अस द राइट वे, ओके। रमेश भागवत गीता को 25 वर्षों से पढ़ रहा है, ये सॉरी था। अब आप यहां देखोगे तो पहले से ही पास दे रखा है, और 25 वर्ष पहले ही पास होता है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? रमेश हैड बीन, रमेश हैड बीन, ध्यान रखें, ध्यान से बहुत अच्छे से सुनना है। रमेश हैड बीन, पढ़ने को क्या कहते हैं? रीडिंग। रमेश हैड बीन रीडिंग भागवत गीता, मैंने लिख दिया है BG, ठीक है। भागवत गीता 25 वर्ष फिक्स नहीं है, इसीलिए 4 लगा दिया, 25 ईयर्स, ओके दोस्तों। इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। श्री कृष्ण हमारी धरती को चलाते हैं, सबको पता है, तो लिख देता हूँ द लॉर्ड कृष्णा, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो गुरुज आश्रम है, ये गुरुज आश्रम हमारे TLK यानी द लॉर्ड कृष्णा के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, प्रेजेंटेड बाय द लॉर्ड कृष्णा। हमारे कोचिंग का नाम है, ठीक है, जो हम ऑफलाइन चलाते हैं, ठीक है। उसकी जानकारी आपको बता दी जा रही है ताकि आपको ये पता चले कि गुरुज आश्रम किसके द्वारा हैंडल किया जाता है। तो गुरुज आश्रम हमारे इनकाना जी के द्वारा हैंडल किया जाता है। चलते हैं आगे, आप भी करें तैयारी, आप भी पढ़ें, हमेशा भगवान को याद जरूर करें, ठीक है। द लॉर्ड कृष्णा रन्स दिस प्लेनेट, कहना तो छोटी बात हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ यूनिवर्स लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यूनिवर्स, ओके। नेक्स्ट, विनय वहाँ 5 घंटों से खड़ा होगा, तो क्या लिखूंगा? विनय खड़ा होगा मतलब खड़ा रहने का काम कर रहा होगा, है ना। तो विनय विल हैव बीन स्टैंडिंग देयर फॉर 5 आवर्स। अब हमें ये नहीं कह सकते कि वो 5 घंटे कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि 5 घंटे तो फिक्स नहीं है कब वो खड़ा रहा होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जब तुम्हें मैंने पूछा तुमने कुछ बताया नहीं, तुमने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो मैंने जब तुमसे पूछा तब तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अगला क्वेश्चन है, रवीना खाना बना रही थी जब तुम आए। फिर आता है, CM साहब होटल में थे जबकि लोग मर रहे थे, ठीक है। ये तो हमारी खुद की ही बात है, हमारे खुद के राजस्थान की बात है। दिन तेज़ी से बीत गए, दिन तेज़ी से बीत रहे हैं, और दिन तेज़ी से बीत गए हैं। टेक योर टाइम, बनाइए, फिर मैं आपकी मदद करता हूँ। कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट जरूर करिएगा। जल्दी करिए दोस्तों, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। टेक योर टाइम। तुमसे ही दिन होता है, चलिए फटाफट से करिए। ला 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 हे ना 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 ना। जल्दी करिए दोस्तों।
बिल्कुल सही रवि, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है। करण तुम्हारा भी ठीक है। नंदनी बिल्कुल राइट बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया, सबके आंसर्स भी आने लग गए हैं। सब कुछ हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, सब कुछ हो जाएगा, वेरी गुड। चलते रहो तुम, है ना, चलते रहिए। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूँ, डोंट वरी। संजू, मुझे नहीं पता कि भगवान ने आपको क्या बनाया है बेटा, आप लड़के हो या लड़की, दोनों नाम हैं। आप पूछ रहे हैं कि सर और कौन कौन सी क्लासेस लगती हैं। आप अगर यूट्यूब पर अगर हमारे देखे हैं संजय, अगर आपने, तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं बेटा, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो सब्जेक्ट अवेलेबल है। कंपटीशन के लिए इंग्लिश बिल्कुल है बेटे, आपको प्रिपेयर योर कंपटीशन के नाम से एक इंग्लिश का बैच मिल जाएगा, इसमें पूरी इंग्लिश है, कंप्लीट इंग्लिश, पूरी की पूरी इंग्लिश आपको वहाँ दी जाएगी, ठीक है। बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल है, बहुत 1500 रुपये के आसपास का कोर्स है, आप आराम से उसे परचेज़ कर सकते हैं। गुरुज आश्रम ऐप डाउनलोड करो, बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गलत है बेटा मुकुंद। दिन तेजी से बीत गए, दिन तेजी से बीत रहे हैं और दिन तेजी से बीत गए हैं, इनमें फ़र्क है, ढंग से बनाओ। देखो, सबसे बड़ी बात है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस समय ध्यान देना, ठीक है। आप, मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तो प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन तो अलग होते हैं, अब आप खुद को याद रखना पड़ेगा, है ना। सब ध्यान रखिए आराम से। तो मुझे लगता है कि मैंने इनफ टाइम आपको दे दिया है। सबके आंसर्स लगभग ठीक हैं, कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं। इट्स ओके दैट यू आर मेकिंग सम मिस्टेक्स, इट्स फाइन, इट्स एक्सेप्टेबल। इफ यू आर गोइंग टू transform your sentence into English, and in that way, if you come across to any mistake, there's no problem. Got my point? It has no big issue that you are making any mistake, because making mistakes is your first step to learn better English. Making mistake is not a crime. Making mistake is the first step of learning something. Got my point? Always remember, only a practice doer can make a mistake. A person who is just sitting in his room and just thinking that I will get to know everything about English in just couple of days without making any effort, it will be his misconception. Always remember. Got my point? So you need to do each and every point at your effort. You need to keep in balance, keep in practice. You need to keep practice of the topic so that you can be a perfect learner, listener and spoken speaker. Next is this, जब तुम्हें मैंने पूछा तुमने कुछ नहीं बताया, यानी कि इस सेंटेंस को जब मैं अगर देखूं, जब तुम्हें मैंने पूछा तुमने कुछ नहीं बताया,
यहां पर मुझे आ की मात्रा दिख रही है इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। थोड़ा सा एंगल ठीक कर लेता हूं ताकि आपको भी दिखे, ये देखिए, ठीक है। मैंने कहा इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस या की मात्रा है यानी सिंपल पास्ट हुआ, ठीक है। तो लेकिन यहां पर लिखा हुआ है जब, इसका मतलब यहां दो सेंटेंसेस, जब तुम्हें मैंने पूछा, पहला सेंटेंस, ठीक है, तुमने कुछ नहीं बताया, दूसरा सेंटेंस, ओके। तो अब ध्यान रखें व्हेन उसके साथ लगाना है जो काम पहले हुआ है, व्हेन उसके साथ लगाना है जो काम पहले हुआ है। तो व्हेन विल बी यूज्ड विद दैट सेंटेंस इन विच द वर्क टेक प्लेस फर्स्ट और फर्स्टली। तो मैं ये लिख देता हूं व्हेन आई आस्क्ड यू, देखो तुम्हें मैंने पूछा, तो पूछने का काम मैंने किया है, ये तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि हमेशा पहले लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट फर्स्ट रिटन वर्ड इज ऑलवेज योर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। समटाइम्स योर सब्जेक्ट कैन बी आफ्टर सम वर्ड्स और इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस। इन्वर्जन वर्क्स, उल्टा सेंटेंस बनता है, उसकी बात होती है। व्हेन आई आस्क्ड यू, जब मैंने तुमसे पूछा, यू डिड नॉट टेल एनीथिंग, तुमने कुछ नहीं बताया। हालांकि ऐसे भी लिख सकते हो यू टोल्ड नथिंग, ठीक है, लेकिन याद रखें डिड नॉट के साथ एनीथिंग लगाकर भी बनाया जा सकता है। रवीना खाना बना रही थी जब तुम आए, तो मैंने फिर से कहा जब उसके साथ लगाओगे जो काम पहले हुआ, ठीक है। तो व्हेन यू केम, रवीना वॉज कुकिंग फूड। इस सेंटेंस को आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं यू केम वाइल रवीना वॉज कुकिंग फूड। वाइल का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो एट द मोमेंट व्हेन यू केम, एट द मोमेंट व्हेन यू केम, जिस क्षण तुम आए थे, रवीना वॉज मेकिंग फूड, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर वैन का प्रयोग कर सकते हैं। सीएम साहब होटल में थे जब लोग मर रहे थे। कोविड-19 के दरमियान राजस्थान के सीएम साहब जो हैं वो अपने सांसदों को लेकर, विधानसभा के लोगों को लेकर एक होटल में चले गए थे, अगर आपको पता हो तो। महीने भर तक उनको वहीं रखा था ताकि कोई भी जो है वो भाजपा के साथ अपना गठबंधन ना कर ले, ठीक है। ये चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे होकर एक आदमी के पीछे पड़े हैं। जब क्या चाणक्य ने कहा था कि जब तुम्हारा राजा सच्चा होगा ना, तब सारे के सारे दुश्मन एक हो जाएंगे, और जब उससे भी बात नहीं बनेगी तो उसके चरित्र के ऊपर लांछन लगाएंगे। शायद ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष कम नहीं और कुछ लोग भी कम नहीं। सीएम साहब होटल में थे जब लोग मर रहे थे, तो क्या लिखेंगे? द सीएम या मिस्टर सीएम लिख सकते हैं आप। मिस्टर सीएम was in hotel when people were dying। लोग क्या कर रहे थे बेचारे? मर रहे थे, ठीक है। when people were dying। दिन तेजी से बीत गए। मैंने एक ही सेंटेंस को 3 बार क्यों लिखा? आप तो पहले ही सोच रहे होगे। मैंने कहा दिन तेजी से बीत गए, दिन तेजी से बीत रहे हैं, दिन तेजी से बीत गए हैं, ठीक है। इन तीनों ही सेंटेंसों को अलग अलग लिखने का आखिर मेरा क्या एक रुझान रहा होगा, आखिर क्या कारण रहा होगा? तो मैं बोलता हूं दिन तेजी से बीत गए, तो तुम क्या बोलोगे? पहला सेंटेंस एनालाइज करते हैं। एक ही मात्रा है, इसका मतलब सिंपल पास्ट हुआ, तो क्या लिखेंगे? डेज। बीत जाने को कहते हैं पास की सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ड। डेज पास्ड तेजी से, तो क्विकली, ओके। डेज पास्ड क्विकली, ओके। नेक्स्ट, दिन तेजी से बीत रहे हैं, तो क्या लिखूंगा? अब देखो, है के साथ रहा आया है, इसका इजारे में आएगा डेज आर पासिंग क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट, दिन तेजी से बीत गए हैं, यानी गए एक ही मात्रा के पीछे है आया हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस है। इस सेंटेंस को देखो, इसमें चुका चुकी छुपा हुआ है। दिन तेजी से बीत गए हैं यानी दिन तेजी से बीत चुके हैं, तो क्या हो जाएगा?
days have passed quickly. Got the point? So in this way your first series of practice has over today. तो ये 25 या 26 मिनट का वीडियो आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, अब इसे अपलोड कर दूंगा आपके लिए और आपको ये वीडियो जल्दी ही मिलने वाली है। तो आप ये अगली वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलने वाली है, तब तक देखते रहिए ये पूरा का पूरा सेशन, बार बार इसे देखें, ठीक है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, my only request will be there to you that you should change all these sentences with your subject. Sometimes you can use change your subject, sometimes you can use your verbs, helping verbs, main verbs, okay, or in that way you can make only 17 sentences in 50 sentences. Got my point? So slowly you will get to know about all the sentences because we have done yet, अभी तक हमने क्या कर लिया है वो मैं बता देता हूँ। टिल टुडे वी हैव डन मैनी थिंग्स, आज तक हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली है। ये मैं चीज़ें थोड़ी सी आपके सामने बोर्ड के ऊपर कंक्लूड कर देता हूँ कि किस किस टॉपिक को कर लिया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार फिर से उन सभी चीज़ों को दोहराएं, तभी कहीं जाकर आपको प्रैक्टिस महसूस होगी, अच्छी लगेगी। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो किया वो था फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश का मतलब है हमने इंग्लिश का इंट्रो पढ़ा था सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको इंग्लिश के अंदर यानी कि आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए थे। अगर आप भूले नहीं हैं तो मुझे लगता है आपको याद होगा। उसके बाद 3 नंबर पर हमने टैग क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है, टैग क्वेश्चंस जिसके अंदर हमने हाँ या ना भरी थी। ठीक है दोस्तों, इसके पहले इंपेरेटिव क्वेश्चन से पहले मुझे जहां तक याद आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले हमने फंडामेंटल पढ़ा, ऑफ इंग्लिश। उसके बाद हमने एक्शन नॉन एक्शन सेंटेंसेस पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पर इंपेरेटिव्स पढ़े, ठीक है दोस्तों। इंपेरेटिव्स कैसे थे वो देखिए आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके की हमने क्लासेस जो है जो क्लियर कर ली है और आप उसे पूरी तरीके से कर चुके हैं। एक बार कोशिश करो, देखो क्या क्या पढ़ा दिया। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के अंदर मैंने आपको इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दिया था, है ना, दिया था कि नहीं दिया था बताओ? बहुत बढ़िया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने सीधे स्टार्ट किए थे, टैग नहीं किए थे, टैग हमारे काम के नहीं थे। हमने इंपेरेटिव पढ़ लिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर भी ये सेंटेंसेस हैं। देखो दोस्त मैं बहुत दूर लेकर जाने वाला हूँ आपको, बहुत दूर। अभी तो सिर्फ 4 टेंस हुए हैं, सॉरी 4 हुए हैं, टेंस पढ़ लिए हैं, टेंस खत्म हो चुके हैं आज। इसके बाद मैं आगे बहुत कुछ ले जाऊंगा, मॉडल है, पैसिव वॉइस है, इसके अलावा आपके बहुत सारे डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस हैं, और उसके बाद मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस में एक एक फार्मूले के आधार पर लगभग 10-10, 15-15 सेंटेंसेस करवाऊंगा, और वो सीरीज़ ख़त्म होने वाली ही नहीं है। ठीक है, वो सीरीज़ ख़त्म होने वाली ही नहीं है। आप खुद कहोगे सर कितना बच गया, कितना बच गया, कितना बच गया, बहुत कुछ है। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत कुछ है, ठीक है, ये बहुत कुछ होगा आपके लिए। ये 4 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि फंडामेंटल को चेक करिए, एक्शन नॉन एक्शन को चेंज करिए, इंपेरेटिव्स को चेक करिए, टेंसेस को चेक करिए, रिवाइज करिए, प्लीज़ रिवाइज दैम। until you revise any topic you will not be able to become a fluent speaker. Got my point? Practice makes a man perfect. प्रैक्टिस ही एक इंसान को बेहतर से बेहतर बनाती है, ठीक है। और बिलीव मी,
believe me, students, my dear students, believe me that once you repeating the things, once you start repeating the things, I'm sure and I promise you, you will automatically start feeling improvement in yourself. आप अपने आप में ना बहुत ज़बरदस्त improvement feel करेंगे. Got my point? So in this way, I just want to tell you that each and every topic will be covered in our 5 months period. But I just want to tell you one thing only. Please repeat करिए, प्रैक्टिस करिए, अपनी डेली रूटीन में बोलिए, जितना बोल सकते हो उतना बोलो दोस्त, ठीक है? अपने दोस्तों तक ये पहुंचाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएं, कोर्स बाय करें, इतना सस्ता कोर्स कोई नहीं दे रहा है. लेट्स मीट टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज. और इसे अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर करते रहें, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मेरी ये. ओके दोस्तों, कल मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू.